फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करता उम्मीदवारों करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता जितने भी कारोबार हैं। अवाम बराह रास्त मुतासर होती है, छोटे तबके बराह रास्त मुतासर होते हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने बड़े तबकात को भी मुतासर किया, और स्पेशली वो लोग जो इनके साथ कारोबार करते हैं, जैसे आयल डीलर्स हैं, कैब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आयल टैंकर्स वाले हैं, जैसे बस वाले, ट्रांसपोर्टर्स हैं, प्राइवेट गाड़ियों वाले, जैसे कंडक्टर्स हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं। ये तमाम अमला ये भी उतना ही मुतासर होता है जितने आम जनता मुतासर होती है। तो इनकी जो क्या सुजेशंस हैं, इनके क्या मुतालबात हैं, पेट्रोलियम शार्टेज के हवाले से ये क्या कहते हैं, आज हम तमाम बातें आपके सामने लाएंगे, इनका मौक़िफ़ लाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ लाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात की जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो बढ़ती कीमतें, उनके क्या असरात मुरतब होते हैं, तो यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ हाल पाकिस्तान आयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद। आज उनकी मुश्किलात जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ड्राइवर्स भी मौजूद है, प्रेसिडेंट भी एसोसिएशन के मौजूद है, अहदेदारान भी मौजूद है। तो तमाम लोगों से जानेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है, जो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से किन मुश्किलात का सामना। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं। जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा, यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या असरात मुरतब होते हैं आप पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप स्पेयर पार्ट को ले लें, कि टायर स्पेयर वगैरह लेने जाते हैं, आज कुछ कीमत होती है, इनकी कीमत बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम वो भी हाथ से निकलती जा रही है, और जो पंप की सेल है वो भी कम हो रही है। हम एक बात सुनते थे कि भाई एक वक्त आएगा कि पैसे हाथ में होंगे, वो चीज़ नहीं मिलेगी, और वो वक्त आ चुका है। और आप यकीन करें, जो पेट्रोलियम मसनूआत वाले जो पंप मालिकान हैं वो इतने तंग है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई और काम होता तो हम इस पेट्रोलियम मसनूआत को छोड़ देते। जी, मुझे बताइएगा, महंगाई की वजह से कोई मुश्किलात है आपको? हाँ जी, अपना चीनी लैन चले जाओ, आटा लैन चले जाओ, जो रोज़ का रोज़ रेट ज़्यादा होंगे, तो तेल वाल चले जाओ, तेल नहीं मिल रहा। तो होर टेंशन होर की हो सकता, टेंशन ही टेंशन है, हर पासे टेंशन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी आयल टैंकर्स वालों की, उस पर क्या असरात होते हैं? असर ही उसी पे पड़ता है। अगर हम अपने किराए की बात करें पंपों वाले से, तो वो तो कहते हैं हम कमीशन तो हमारा बढ़ा ही नहीं है, कमीशन वहीं पे वही है, तो हम आपका किराया जो है ना वो हम नहीं बढ़ाएंगे। अभी 137 रुपये पे डीज़ल है, और जो हमारे 4000 या 4500 रुपये हम लोकल किराया लेते हैं, 2000-2500 तो सिर्फ डीज़ल का जो है ना वो खर्च हो जाता है। और अगर आप उस पर टायर के स्पेयर पार्ट की बात कर लें और ड्राइवरों की तनख्वाहें निकाल लें, उनके खर्चे, गाड़ी का खर्चा निकाल लें, तो कुछ भी नहीं बचता। तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती हैं जब ये रेट बढ़ाते हैं, और इससे तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, जो कहा जाता है 2 नंबरी भी होती है पेट्रोलियम के काम में। 2 नंबरी बस यही करते होंगे। आप मुझे ये बताएं, एक पंप का मालिक है, वो बाहर आता है गेट के साथ, अपनी गाड़ी ले जाए, तो 2 नंबरी कैसी होगी? यही कोई करते होंगे जो अभी तक जो अब दूसरी कंपनियों को ले लें आप, उनके पास तेल ही नहीं है, तेल पड़ा हुआ है लेकिन वो मार्केट में नहीं दे रहे, सिर्फ सारा बंडल जो PSO पे पड़ा हुआ है। और ड्राइवरों की क्या सूरत हाल बनी हुई है, इन सूरत हाल में मुझे बताइए। ड्राइवर की सूरत हाल रोटी मसा पूरी होंगी उन्होंने, सिर टोको पैर नंगा, पैर टोको सिर नंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है एसोसिएशन के, शराफत अली खटक, उनसे बात करते हैं। खान साहब, मुझे बताइएगा, सारी सूरत हाल आपके सामने है, जो हमला है बड़ा तंग आया हुआ है, किस वजह से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब्दुर्रहमान भाई, इसका आगाज़ मैं एक शेर से करूँगा। पंजाबी के ये फ़कीर हुसैन सागर साहब का शेर है कि हथ चुक ला मेरी कांडो तो कली खिल गई तेरे दिलासियां दी, गल गल उते रोण नूं जी करदा है, हुण किहड़ी गल रह गई हासियां दी। देखें, इस आपको पता है जब डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं। गुड्स के जब किराए बढ़ेंगे तो लाजमी बात है कि आपकी जो जितनी भी है ग्रोसरी है, इन पे असर पड़ेगा, और इनकी कीमतें ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे आयल टैंकर्स के किराए में हमें बड़ी सख्त मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता है कि ये फ़िक्स किराए हैं, और उन्होंने एक फार्मूला तय किया हुआ है। उसी तरह ये जितने रेट बढ़ते हैं उसके हिसाब से ही किराया नहीं बढ़ाते। अब अगर पेट्रोल पंप वाले से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे किराए बढ़ाए जाएं, तो वो अपनी जगह पे हक पे हैं कि हमारा कमीशन तो उधर है, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है,
बिजली के बिल्स उसके बढ़ गए हैं, उनकी तनख्वाहें उनकी जो है ना वो उनको मुलाजमों की इंक्रीज़ करना पड़ती है। और सेल जब तेल महंगा होगा तो लाजमी बात है जिस बंदे ने बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करनी है वो कोशिश करेगा कि वो छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करे, और छोटी गाड़ी हमेशा पेट्रोल कम कंजम्प्ट करती है। जब पेट्रोल कंजम्प्ट होगा, कम कंजम्पशन होगी तो हुकूमत के रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ेगा, लोगों पंप की सेल पे भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी जो काबिल फ़िक्र और काबिल गौर बात है अब्दुर्रहमान भाई, अभी देखें जो हमारी इंपोर्ट है वो हमारी सप्लाई के मुताबिक नहीं है। अभी प्राइवेट OMCs, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पार्को डेपो पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे वहाँ से गुजरना मुश्किल था, आज वहाँ पे वीरानी के डेरे हैं और तमाम बर्डन पाकिस्तान स्टेट ऑयल पे आया हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल अपने पंपों का बोझ उठाए या दूसरे कंपनियों का बोझ उठाए, लेकिन चूँकि ये ओगरा ने एक लाइसेंसों की भरमार जो है ना वो जारी कर दी है, उनके पास स्टोरेज का उससे कोई नहीं पूछ रहा। वो माफिया उसी तरह सरगर्म है जिस तरह 2020 में था, उसी तरह सरगर्म है। और आज PSOs नहज पे आके 2020 वाली सूरत 2020 वाली सूरत हाल पे आके खड़ा हो गया। अब वहाँ पे एलोकेशन चल रही है, कैपिंग चल रही है, और पंपों वाले भी जलील ख्वार हो रहे हैं, टैंकर वाला भी जलील ख्वार हो रहा है, और कंपनी के मुलाजमीन भी बेचारे परेशान हैं। एहतजाज होगा सर अभी आज मेरा ख्याल इस्लामाबाद में पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ पेट्रोलियम डिवीज़न में उनके कमीशन के मामले में उनकी मीटिंग्स जारी है। अगर वो नाकाम हुई तो 5 तारीख से तमाम पाकिस्तान के पेट्रोल पंप जो है ना बंद हो जाएंगे, और अगर किराया ना बढ़े तो फिर हमारे पास भी दमादम मस्त कलंदर के अलावा और कोई इशारा नहीं है, फिर हम भी स्ट्राइक पे जाएंगे। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा कि यहाँ पर बहुत सी बातें की जाती हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता लोग हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे होते हैं, फलां धमकान जो भी है, लेकिन जो सूरत हाल आप बता रहे हैं तो ये कब से है और कब तक ये इसी तरह से जारी रहेगी? सर मैं सही बात बताऊँ आपको, बग़ैर पार्टी एफिलिएशन के मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हम बहुत सुखी थे, बड़े तरीके से बिज़नेस हो रहा था, तमाम को बराबर मौके मैसर थे। अब जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है लोगों को देने के लिए, कौन सी कमाई? डीजल के रेट और फ्रेट को जब आप कंपेयर करेंगे तो जो लोग कहते हैं कि इस फील्ड से लोग वाबस्ता, ये मिसाल के तौर पे अल टैंकर्स के मुतालिक मैं ये बात करता हूँ, जो ये कहते हैं कि पता नहीं ये इन्होंने करोड़ों कमा लिए, वो आएँ देखें मेरे साथ इन्वेस्टमेंट पे देखें, गाड़ी की सूरत हाल देखें, वहाँ पे आके सारी चेक करें, फिर उनको पता चल जाएगा कि हम क्या कमा के ले जा रहे हैं, उनको हर चीज़ का उनको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा खान साहब, उसमें मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे शार्टेज हुई थी उसके बाद रिजर्वेशन भी सामने आई, रिकमेंडेशंस भी सामने आई, तो अभी आपने प्रेडिक्शन की है कि दोबारा से शार्टेज होने जा रही है, तो अवाम दोबारा से 1-1 लीटर पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाएंगे? सर हो चुकी है सूरत हाल, ये तो आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल को अल्लाह ताला सलामत रखे, उसकी वजह से बचे हुए हैं, नहीं कि वो यही सूरत हाल तकरीबन बन चुकी है कि आप फिर लाइनों में लग के ना कुछ दिनों तक आप देखेंगे अगर ये सप्लाई चेन बेहतर ना हो तो वही सूरत हाल आ गई है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि ये बैनुल-अक़वामी कीमतें बढ़ रही हैं, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब्दुर्रहमान भाई, जब आप अपने घर पे रुपये को जूते भिगो के मारेंगे उसको रुपये को, आपने IMF का बंदा वहाँ पे स्टेट बैंक पे बिठाया हुआ है और उसने शुतर बेमुहार की तरह डॉलर को खुला छोड़ा हुआ है, तो किस तरह वो प्राइवेट जो इन्वेस्टर है वो किस तरह जाके बाहर मुल्कों से तेल के सौदे करेगा, किस ग्रेड पे करे? आज 171 है, कल 175 है, उसकी पेमेंट तो उसने डॉलर में करनी है ना। कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं? सर ये खुदारा ये हुकूमत जो है ना, ये इनके बस की बात नहीं है। हमारा मुक़्तदर हक़ों से ये मुतालबा है, इमरान खान से भी मुतालबा है कि खुदारा छोड़ के नए इलेक्शन करवा दें, इस पब्लिक को फ़ैसला करने दें, ये आपके बस की बात नहीं रही। अब सीधी सी बात है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ शराफत अली खान खटक भी मौजूद थे, उनके साथ हमला भी मौजूद था, जो उनके एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूद थे, जो इनके जज्बात है वो आप तक पहुँचाएँ। अभी हमारे साथ ही रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।
नाज़रीन, अगर बात करें यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो यकीनन हर शुबा मुतासर होता है। कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर जो शोबे मुतासर हो रहे हैं उनसे बराह रास्त बात कर ली जाए कि उन पर क्या असरात मुरतब होते हैं और उनकी सुजेशन क्या है कि क्या एक सिलसिला होना चाहिए। तो इसी हवाले से ऑयल डीलर्स, कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली हमारे साथ मौजूद हैं कि कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, हर चीज़ जब महंगाई होती है, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसका असर तो आता है। अब कैरेज कंट्रैक्टर्स बड़े मुतासर हो रहे हैं, गाड़ियों के किराए नहीं बढ़े, डीज़ल जो है वो ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह लोगों की फिर ख़रीद जो है वो उसका फ़र्क पड़ रहा है, कीमत ख़रीद उनको मुश्किल पड़ रही है। तो ये लामहला जो है इसका असर आएगा। जिस वक्त कैरेज किराए अगर कोई बढ़ाते हैं हम लोग खुद से तो वो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए किराए बढ़ाएँ हमारे, ताकि हम जो है वो डिलीवरी प्रॉम्प्ट डिलीवरी हो वैसे हो। तो इस तरह गाड़ियों को डीज़ल महंगा, मोबाइल महंगा, तो महंगाई तो काफ़ी है। और इस तरह लेबर जो हमारी है, ड्राइवर्स है, उनकी तनख्वाहें वगैरह, सैलरीज़ और एक्सपेंसेस हैं, और बाकी स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, हर चीज़ है। इसी तरह प्रोडक्ट जब आगे जाएगा पंप की तरफ तो लाजमी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और होना। आप आज खुद किराए क्यों नहीं बढ़ा सकते? देखिए जी, हम खुद तो नहीं बढ़ा सकते ना, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक गवर्नमेंट के साथ चलना है। आज खुद बढ़ाने से तो फिर हर कोई अपनी मनमानी करने लग जाएगा, तो वो तो चीज़ नुकसानदेह है ना जी। मार्केट में देखने में आता है कि कोई एक चीज़ महंगी होती है तो सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जी हाँ, वो तो होता ही है। देखें जी, ये पेट्रोल हो, डीज़ल हो, ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, ये हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। अगर एक मोटरसाइकिल वाला है वो पेट्रोल डलवाता है, वो दूध की सप्लाई करता है, तो उसको भी कॉस्ट बढ़ जानी है। बसें हैं, ट्रक हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, जिसकी भी जो जहाँ पे है उसकी तो रेट कॉस्ट बढ़ जानी है ना, तो उसका तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है जी। इस तरह वो मंडी में जो है, अब जो बीज जाना है, सब्ज़ी जानी है, अजनास जाने हैं, उन सब के रेट्स बढ़ेंगे। उनकी कॉस्ट जब बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी तो होगी ना। एसोसिएशन ओहदेदारान और भी हमारे साथ मौजूद है। जी आप मुझे बताइएगा क्या असरात मुरतब हो रहे हैं आपके कारोबार पर? सर देखें, सबसे पहले तो ये बात आती है कि जब ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो दुनिया की हर चीज़ बढ़ेगी। मकसद उसमें आप ये नहीं बोलें कि ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो उसमें ये देखें, कोई मैकेनिक है, कोई आप समझे गाड़ी का ऑयल है, हर चीज़ जो इस वक्त कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो हम लोग इतने परेशान हैं कि गाड़ियों वालों की, ड्राइवरों की तनख्वाह हम कहाँ से दें, हम अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करें। जब हम किराए बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक इम्प्लीमेशन लगा देती है कि नहीं जी हमारा ये फ्रेट पूल है, तो हम खुद अपनी तरफ से तो किराए नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे किराए को बढ़ाया जाए, हमारे कमीशन ऑयल वगैरह की कमीशन में उसमें को हमको इजाफा किया जाए। लामहला हर चीज़ को भी ये बढ़ाई जा रहे हैं। हम आज तक 1973 के आइन पे ही खड़े या हम 1973 वाली कमीशन पे ही खड़े। तो काइंडली हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए और ये अखराजात जो है हमारे, इसको कवर किया जाए। बाकी महंगाई जो है ये कमर तोड़ रही है। अच्छा, ये मार्जिन जो आपका मुतालबा है कि कम है, बढ़ना चाहिए, इसकी वजह से जो मसाइल ऑयल डीलर्स पर हैं, कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स पर हैं, दूसरी तमाम ट्रांसपोर्टेशन पर है, उनको थोड़ा वजाहत से बताइए। सर देखें, बात ये होती है, एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए हमने वहाँ लेबर भी रखी हुई है, वहाँ पे बिजली का बिल भी है। तो जब आप उसकी कॉस्ट को देखेंगे, बिजली का बिल कहाँ चला गया, लेबर की तनख्वाहें कहाँ चली गई, और हम आज तक वहीं खड़े हैं। तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं, वो खर्चे जो हैं हमारे नाम पड़ते हैं। हमको ये होता है कि हमको पंप से कोई चीज़ बचती नहीं है। बाकी गाड़ी का आपके सामने हालात हैं, गाड़ियों वाले हम मतलब ड्राइवर है, अगर आगे ड्राइवर की तनख्वाह सी 15,000 तो वो 20-25 हज़ार से कम आता नहीं। तो उसकी आप देखें कि पर लोड जो है उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करें। मोबाइल ऑयल के हवाले से बात की जा रही थी अभी कि यहाँ पर उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सर मैं आपको यही बात कर रहे थे कि मोबाइल वगैरह की जो प्राइस है, कंपनी अपने खर्चे तो पूरे करती है। अब हम लोगों का वो सोचते नहीं है। वो मोबाइल की प्राइस वही आज तक जिस तरह उनका प्रॉफिट और मार्जिन है, उसी रेशो से वो रेट भी बढ़ाई जा रहे हैं, और हमको हमारी तरफ वो देखते नहीं हैं। तो इसलिए मोबाइल वगैरह जो है वो तो उन्होंने अपनी मजबूरी से महंगा करना है, तो उनके अखराजात हैं, हमारे अखराजात नहीं हैं। तो इसलिए वो तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट से भी है कि हमारे किराए भी बढ़ाए जाएँ और हमारी पेट्रोल पंप की जो कमीशन है वो भी बढ़ाई जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग फिर तंग आएंगे, तंग आके रोडों पर आएंगे, चीज़ें बंद करेंगे। तो ये चीज़ उनके लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। अभी अरसे से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, तजर्बा का आ रहा है, क्या सुजेशन देंगे, किस तरह से मामलात बेहतर हो सकते हैं? सर देखें, ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ये समझ सकते हैं ये क्या करना है। हम तो यही कहेंगे कि हमें रिलीफ दिया जाए।
अब वो किस तरीके से वो कर सकते हैं, अपना टैक्स को छोड़ सकते हैं, अपनी मतलब कोई और जो चीज़ें हैं उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमें जीने दें, हमें जीने दें और हमें यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने दें। जो हमारे हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, तो इससे तो आवाम जो है, आवाम भी पीछेगी, हम तो पीछे ही रहें। ना हमें तेल मिल रहा है, ना हमें कमीशन मिल रही है। हमें बताएं हम कहाँ जाएं, कोई चीज़ हमें बता दें कि जो हम लोगों को अपनी सर्वाइविंग करें। हम हड़ताल की तरफ ना जाएं तो फिर और क्या करें। शेख साहब मुझे बताइएगा, यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इंटरनेशनल जो रेट्स बढ़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे और कीमतें स्टेबल करे, ज़्यादा ना बढ़ाई जाए। गैरेज कंट्रैक्टर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह, तो उनको चाहिए गवर्नमेंट को किराए बढ़ाए जाएं और पेट्रोल पंप जो है उनकी कमीशन भी बढ़ाई जाए, क्योंकि पंप के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तनख्वाहें, बिजली के बिल, जनरेटर के अखराजात, तो वो पूरे नहीं होते। तो हुकूमत को चाहिए कि जो 10 साल पहले कमीशन थी आज भी वही है, इससे गुजारा नहीं है, कमीशन बढ़ाई जाए और रेट कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अब्दुर्रज़ाक साहब वेलकम, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। तो मुझे यहाँ पर ये बताएं कि ओवरऑल इन मसाइल को किस नज़र से आप देखते हैं, जो एक आयल डीलर्स को, गैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स को, पेट्रोल पंप मालकान को, इसके अलावा जो भी इस शोबे से वाबस्ता है उनको सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई अवाम पर कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले आप उनका दुख दर्द सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाते हो। बहुत शुक्रिया। उससे पहले अब्दुर्रहमान भाई, आपको चंद दिन पहले भी मैं और शाफत भाई ने इंटरव्यू किया था। आपने प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि पेट्रोल पंप जो लोग हैं उनका कमीशन नहीं है। कमीशन वो है जो आज से 5 साल 10 साल पहले था। उससे कोई पेट्रोल पंप भी अपने उसको अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि 2 रुपये 62 रुपये से कमीशन है और गाड़ी है तकरीबन 13.5 लाख रुपए की। इससे बेहतर तो है पंप बंद कर दिए जाएं। अगर पंप बंद करेंगे तो ये हुकूमत बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और आवाम भी ख्वार होगी और ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। हमने उस दिन भी कोशिश की थी और आज भी हम यही कहते हैं कि खुदारा इसको किसी न किसी तरीके आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके मार्जिन का बंदोबस्त करे, क्योंकि कमीशन के अलावा कोई भी कारोबार सर्वाइव नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते, क्यों? मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सेल पे डिपेंड करता होता है पंप। ठीक है, जो लोकल एरिया के पंप हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। सिटी के तो फिर कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया हैं वो बहुत नुकसान में हैं। इसलिए हमारी कोशिश है। उसके बाद जो हमारा ऑयल टैंकर का मसला है, देखें 135-40 रुपये डीज़ल है, तब भी हमारा वही 5-5.5 रुपये कैरेज था कराची से लोडिंग का, और आज भी है जब तकरीबन 100 रुपये 90 रुपये 65 रुपये 70 रुपये था। इसको प्लीज़ इस पर भी गौर होना चाहिए, करना पड़ेगा। अगर ना करेंगे तो बिल्कुल हम बगैर किसी सोच समझ के जी कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे और इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद डिवीज़न फैसलाबाद में हम कोई चीज़ नहीं चलने देंगे, क्योंकि ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मेरे भाई शराफत अली खटक साहब वो भी हमारे साथ हैं और हम इंशाल्लाह पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ हैं। बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी देर तक पेट्रोल पंप के कमीशन का नहीं बढ़ाया जाएगा उस वक्त तक हम इसको नहीं चलने देंगे। अच्छा चोट साहब, मुझे ये बताइएगा, मुख्तलिफ कारोबार होते हैं कि अगर मुतासर होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो रही हूँ, पावर लूम्स हो रही हूँ, जैसे टेक्सटाइल मिल्स मुतासर हो रही हूँ, इसी तरह से कंट्रोल शेड्स मुतासर हो रहे हैं, तो लोग उन कारोबार से पैसा खींच लेते हैं, कारोबार बंद होना शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसी नौबत आ रही है कि पेट्रोल पंप्स भी बंद हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब आप देखें, जब कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो लास्ट में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बंद होगा। बंद तो करना पड़ेगा पंप। अगर गवर्नमेंट हम हड़ताल नहीं करेंगे तो पंप तो इसी का शख्साना है कि बंद करने पड़ेंगे। वो अगर नुकसान हो तो बंद ही होंगे ना।
चल तो नहीं सकेंगे। अगर कमीशन ना बढ़ा तो इंशाल्लाह वैसे भी बंद होने हैं तो हड़ताल कर देंगे। अच्छा, मुझे इसमें हम अपने पंप वालों के साथ होंगे इंशाल्लाह। मुख्तर ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे बाकी अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा लेते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल काम है, हम ऐसे ब्लैक नहीं कर सकते, ना हम करेंगे। हम वही काम करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रूल एंड रेगुलेशन बनाया है, हम उनके बिल्कुल मुखालफ नहीं जाएंगे। जे हमारा कमीशन बढ़ाए ना, इनको देखें 13.5 लाख की गाड़ी है, उसके पे कमीशन बनता है पंप वाले का। जब तकरीबन है गाड़ी थी कोई 5, 6, 6.5 लाख रुपए की, तब भी 2 रुपये 62 पैसे था, और आज भी इतना है। क्या करें, लेकिन हम खुद ब खुद ये ब्लैक वाला काम हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट एसोसिएशन मौजूद थे, ओहदेदारान मौजूद थे, और उनका ये मौक़िफ़ है कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट वो पेट्रोल पंप्स मालिकान का भी हक़ है, इसके अलावा जो कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका भी हक़ है, इसी तरह से ऑयल डीलर्स या ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, तमाम लोग मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं। तो अगर मुनाफा नहीं होगा, ये कारोबार बंद होंगे, तो फिर भी जो आम आवाम है वो बर्दाश्त करेगी। हुकूमत को खुद ही इस सिलसिले में पॉलिसी बनानी चाहिए, जो इनका मार्जिन है वो ज़्यादा रखना चाहिए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि ये भी वो तबका है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं। क्योंकि देखिए, कोरोना वायरस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन तमाम बंद कर दी गई कि ये एक बेहतरीन कैरी हो सकता वायरस का। साथ में जो रेट्स हैं वो भी बढ़ गए, किराए भी बढ़ गए। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कि तमाम ट्रांसपोर्टेशन ओपन है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बढ़ रही हैं उन्होंने इन पर क्या असरात मुरतब किए हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान भी है। बराह रास्त इम्पेक्ट पड़ता है, लोग ये रोते हैं कि किराए बढ़ रहे हैं, लेकिन आज ट्रांसपोर्टर क्या सोचते हैं वो जानेंगे। इमरान साहब, मुझे बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीज़ल की बढ़ती हैं, तो आप किराया भी बढ़ा देते हैं, इसके बावजूद समझा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मुतासर हुई है। कैसे हुई है, बताइए। जी, शुक्रिया रहमान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इस पे सबसे ज़्यादा असर गरीब आवाम पे पड़ता है, ठीक है। और जो इंतज़ामिया हमें रेट बताती है, किरायानामा देती है, हम उससे कम ही रखते हैं, उससे बढ़ाते नहीं हैं। और इसकी वजह से सिर्फ ट्रांसपोर्टर तबका, यहाँ की जितनी लेबर है, इन सब पे इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन पर बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है महंगाई का इस टाइम आवाम पे बोझ है। पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि किस तरह इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, और ये वक्तन फ़वक्तन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए हैं। उस हिसाब से ना हमने रेट, ना हमने किरायानामा वो नहीं बढ़ाया, ठीक है। इससे हम सबको, ट्रांसपोर्टरों को बहुत ज़्यादा तंगी है। जी, कोरोना के दौरान जिन इश्यूज़ का सामना रहा वो बताइएगा। कोरोना के दौरान जब इन्होंने 50% का 1 सीट छोड़ के दूसरी पे बैठाना है, ठीक है, उसमें हम सब ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा लॉस में गए हैं, ठीक है। और इंतज़ामिया की तरफ से कुछ परेशानियाँ आती रही हैं, ट्रांसपोर्टरों को मतलब तंग किया जाता था। जो छोटे तबके थे, जो मतलब 1-2 बसों वाले थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। अभी क्या सूरत हाल ताज़ा चल रही है? अभी इस टाइम भी बहुत ही कह लें कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कह सकते हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, हम ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा तंग हैं, और हम चाहते हैं कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। जो किराए बढ़ते हैं, जो आप बढ़ाते हैं या हुकूमत बढ़ाती है, वो आप समझते हैं कि अभी भी ज़्यादा नहीं बढ़े? नहीं, बिल्कुल बढ़े हैं किराए, लेकिन हम लोगों ने उतने नहीं बढ़ाए जितनी हमें गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं ना। हम लोग फिर आवाम को कुछ फेवर देने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की मजमूई सूरत हाल क्या समझते हैं? कोरोना के बाद बेहतरी आई है या तनज़ली आई? नहीं, तनज़ली आई है, अभी कोई इतनी बेहतरी नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि आप देखें, हर जगह ये परेशानी तो है, हमें भी सेम वैसे ही
जिस तरह इंडस्ट्री में परेशानी है, सेम हमारी भी वही पोजीशन है जी। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ मियाँ शहबाज अहमद मौजूद हैं। बड़ी देर से, कई दहाइयों से ट्रांसपोर्टेशन के शोबा से वाबस्ता हैं। ये सब मुझे बताइएगा, आज की ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है ट्रांसपोर्ट की? असल में जैसे सारे हमारी कौम परेशान है ना तेल बढ़ने से, इसी तरह हम ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्ट वर्कर जो है ये तमाम परेशान हैं और लड़ाई झगड़े आपके सामने हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितना खर्चा है हमारा ट्रांसपोर्ट का उतना किराया भी नहीं बढ़ा और ले भी नहीं रहे, लेकिन जितना बड़ा है थोड़ा सा ले रहे हैं, तो वो उस वजह से आवाम परेशान है। हमें उनकी परेशानी का तकलीफ़ है, लेकिन यकीन करें कि इस वक्त गाड़ियां इस वक्त भी खड़ी हो चुकी हैं, जिनकी 5 चलती थी उनकी 2 चल रही हैं, तो वर्कर बेरोज़गार हो चुका है कोरोना के साथ साथ। लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका रेट कम करे और आवाम को रिलीफ दे, और उसके साथ हम भी खुशहाल होंगे, सारा कारोबार चलेगा, सारा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट, सारा कारोबार जो है वो तेल के ऊपर है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको कम करे तेल को। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर आपने कहा कि अभी जो बसें रुकी हुई हैं, ज़्यादा नहीं चलाई जा रही, तो जो सवारी है वो कहाँ जा रही है फिर? असल में सवारी जो है एक तो मजबूरी की वजह से अब बाहर आ रही है। अभी उन्होंने शादियाँ या दूसरा तीसरा जो है कोरोना की वजह से अभी खोले हैं, तो जो आदमी 5 घर से चलते थे अब 2 चलते हैं। रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, लोग तो तकलीफ़ में है, लोगों की पॉकेट में पैसे नहीं रहे, तो वो कोई ना कोई चीज़ और इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो नॉन एसी गाड़ियां हैं उसको कम इस्तेमाल करते हैं, पहले वाली बात नहीं रही। अभी मौसम तब्दील हुआ है, तो फिर तो एसी वाली गाड़ियों का जो रुझान है वो कम होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक माइंड सेट है, जो उन्होंने सफ़र वहाँ करना है वो उन्होंने करना है, जो हमारे साथ करना है वो हमारे साथ करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ उनकी तादाद में इजाफा देखने में आया इस वजह से? नहीं, प्राइवेट बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी तादाद में बन रही है ना उससे ज़्यादा कम हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो जो आप डाइवो देख लें, जो 1 करोड़ कितने की आती थी, अब भी डाइवो वाले भी बहुत कम है कारोबार। यहाँ पर हमारे साथ और भी ओहदेदारान मौजूद है, यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं। बट साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या कहेंगे अभी आप, ट्रांसपोर्ट जो नॉन एसी है उसे किस चैलेंज का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो ट्रांसपोर्ट है ना नॉन एसी सर, वो तो यही पोजीशन है भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस तरह मजदूर ख़त्म हो जा रहे हैं, आम छोटा तबका ख़त्म हो रहा है, इस तरह ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जा रही है। ਜਿਹੜੇ ट्रांसपोर्ट ਜਿਹੜੇ नॉन एसी सर सफ़र करते हैं ना, वो तो बहुत गरीब लोग ने, जिन्होंने मतलब एक औरत है, नाल 2-3 बच्चे ने, नाल 2 गठरियां समान दिया ने। सड़कों तो मजदूर लोग, गरीब लोग आ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ गरीब लोग ने वो तो गवर्नमेंट ने मारते हैं, इतनी महंगाई करती है, तो गरीब लोग जो ट्रांसपोर्ट है नॉन एसी सर वो तो ख़त्म हो गई है। एसी वाले कुछ 50% चल रहे हैं, जो नॉन एसी है तकरीबन 80% नॉन एसी बंद हो गई है। और डीजल पेट्रोल की प्राइस इतनी है, हम किराया तो बढ़ाते ही नहीं। अब डीजल है 140 रुपये, जो किराया हम लेते हैं वो 100 रुपये लीटर का किराया था। हमें जब हम किराया बताते हैं तो हमें याद आते हैं जो गरीब लोग हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, हम इस गरीब तबके से हैं। अगर हम किराया इतना बता देंगे तो वो लोग सफ़र कैसे करेंगे? अगर किसी ने शादी पर जाना है, जो 4-5 आदमी है वो एक ही जाता है, 2 भी नहीं जाते। तो जब हमारा तो ये दिल ही नहीं करता, अवाम गरीब अवाम को तो इमरान खान ने ठोस दिया, तुन दिया, दीवार के साथ लगा दिया। अब हम ट्रांसपोर्ट जड़े हम तो यकीन करें, हम अपना लाश अपने जो बच्चे थे जो यकीन करें वो गरीबों लोगों में किसी बांट रहे हैं। जितना किराया हम ले रहे हैं ना, 100 रुपये लीटर डीजल वाला किराया हम ले रहे हैं, अब 140 रुपये लीटर डीजल है। अब मेहरबानी गवर्नमेंट से गुजारिश है, जनाब इमरान खान से, जो 400 लुटेरे डाकू भाए ने, इमरान खान साहब तुम बड़े ईमानदार हो, असीं नहीं कहते तुम बेईमान हो। जो तुहाडे 400 बेईमान का टोला बनया, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये तुसीं हल्ले जनाब हुकूमत टुटनी नहीं, तो पहले किसी इंग्लैंड किसी अमेरिका नस जाना। तुहाडी मेहरबानी, तुसीं पाकिस्तान छड़ के नहीं नसना, ये सारे डाकू नस जाना, जो बड़का मारते ना जनाब, तुसीं तो असली शेर हो गए। जो तुहाडे नाल कागजी शेर ने ना, मिट्टी के शेर बने ने। बराए मेहरबानी, ये तुहानूं अच्छा नहीं गाइड कर रहे, तुहानूं डील नहीं कर रहे। तुसीं अगर तुहानूं अगर बहुत शौक है ना गरीब लोगों की सपोर्ट का, जनाब जो तुसीं पहला नारे मारे सन ना, ज़्यादा ना रिलीफ दो जनाब, वो नहीं तो रिलीफ दो। तुसीं पब्लिक जाके देखो, तुसीं ट्रांसपोर्टां दे तुसीं अड्डे लारी देखो, तुसीं बस्तियां गरीबां दी बस्तियां जाओ, तुसीं जनाब तुसीं मॉडल टाउन ना जाओ, तुसीं जनाब बनीगाला ना जाओ, तुसीं लाल हवेली ना जाओ, तुसीं मजदूरां दी कोठी जाके देखो मजदूरां की हाल है। बट साहब, मुझे ये बताएं, आपने जैसे बात की, तो अभी मजमूई तौर पर जो ट्रांसपोर्टर है वो मुनाफा में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है या बस पैसे पूरे कर रहा है? यकीन करें आप
जो 2-3 साल पहले हमने कमाई की थी ना, जो ट्रांसपोर्ट ने जमा पूंजी की थी, ईमानदार से बात है, मुनाफिकत नहीं करते, जो पुरानी पूंजी थी ना वो भी लग गई है। हमारे दफ्तर खुलते हैं ना, हमारी ये गाड़ी चेक करें, हमारी ये गाड़ियाँ सब चेक करें, बनाम जा रही है गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट बनाम जा रहे हैं। और यकीन करो जो असी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, असी गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आदमी कोई सारा कोई मेले वाला सारा नहीं बर्दाश्त करता, कोई फैक्ट्री वाला नहीं करता, कोई लूमा वाले रौला पाते हैं। ट्रांसपोर्ट ना कोई एहतजाज किया, असी अपनी पब्लिक वास्ते असी अपने गवर्नमेंट के नाल खलोते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो सारा कुछ ख्याल करे जनाब। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की, ड्राइवरों के लिए किन मुश्किलात का सामना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राइवरों के लिए सारी मुश्किलात ही हैं। महंगाई देख लें आप कितनी ज़्यादा है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हुआ है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील ही करते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की जाएँ ताकि हमारे लिए रोज़गार आसान हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आप किस तरह से मुतासर हो? उससे ट्रांसपोर्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हर चीज़ महंगी हो जाती है, स्पेयर पार्ट, टायर वगैरह, जिसकी वजह से हमारे अखराजात पूरे नहीं होते गाड़ी के, फिर वो हमें कमीशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे लिए मसला बनता है। नान साहब, जिस तरह से आपने ड्राइवर की बात सुनी, ड्राइवर और कंडक्टर जो लाजमी जुज़ हैं वो उतने ही ज़्यादा नज़रअंदाज होते हैं, उनके लिए क्या रिलीफ ट्रांसपोर्टर देते हैं? जी उनके लिए फिर हम उनको पे उस हिसाब से बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका कमीशन हमारा चलता है यहाँ पे कमीशन सिस्टम, ठीक है। जब कमीशन नहीं उनका बनता तो ज़ाहिरी बात है इनके भी घर में बाल बच्चे हैं, तो हमने उनका भी ख्याल करना होता है, तो इसलिए हम फिर अपने पास से इनको पे फिर उस हिसाब से बढ़ा दी जाती है उनकी। जी, आपकी जो नॉन एसी ट्रांसपोर्टेशन है उसको सबसे ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों ने मुतासर किया है या जो एसी बसें उन्होंने मुतासर किया? नहीं जी, इसमें प्राइवेट गाड़ियों ने इतना मुतासर नहीं किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर मुतासर करने वाली चीज़ थी वो महंगाई थी। वो जिस तरह के मियाँ साहब ने पहले आपसे बात की है कि जहाँ लोग 5 घर से अगर फैमिली मेम्बर निकलते थे वहाँ 1 आ जाता है, 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी ट्रांसपोर्ट मुतासर हो रही है इस वजह से। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे जो अपने मसाइल बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना वबा के दौरान और उसके बाद जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी तो उस दौरान जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से सवारी कम हुई है और उनके जो अल्टीमेटली किराए हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़े। तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी अपनी बसें रोक के बैठे और कम बसें रूट्स पर चल रही हैं। अल्टीमेटली इसका भी आवाम पर ही असर पड़ेगा और हुकूमत को इस सिलसिले में भी अपनी कोई पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कारोबार हैं, चाहे वो कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो ऑयल डीलर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, तमाम लोग और उनके अलावा जो उनका अमला है, ड्राइवर्स, कंडक्टर समेत जो अमला है, उनसे बात की, कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।